हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का बैक्टीरिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जीवाणु यानी कि इसका इंग्लिश वर्ड होता है बैक्टीरिया। जो जीवाणु होता है वो सूक्ष्म जीव है जो प्रायः एक कोशिकीय होती है। ये आकेंद्रिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है और प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल, मुक्त, चक्राकार से लेकर छड़ आदि के ये कई इसका जो आकार होता है कई टाइप का होता है। सर्कल भी होता है, उसके बाद सिलेंडर भी होता है, स्फीयर भी होता है, स्क्वायर भी होता है और ये रेक्टेंगल। ये हर टाइप के इसके जो आकार होते हैं पाए जाते हैं। अलग अलग शेप के होते हैं। आध आकार के ये हो सकती हैं। ये पृथ्वी पर मिट्टी में पाई जाती है। किस पे पाई जाती है फ्रेंड? ये पृथ्वी पर मिट्टी में पाई जाती है। अम्लीय गर्म जल धाराओं में, नाभिकीय पदार्थ में, जल में, भू परिपड़ तक कार्बनिक पदार्थ तथा पौधे एवं जंतु के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं। मनुष्यों के अंदर भी पाए जाते हैं, जो कि हमें वह बहुत छोटे जीव होते हैं, इसीलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म जीव रखा गया है ना। 1 ग्राम मिट्टी में 8 करोड़ जीवाणु कोष तथा 1 मिलीमीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। 1 मिलीमीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। ये है बैक्टीरिया का खास लक्षण। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है रॉबर्ट कोच, सेकंड है लुई पाश्चर, थर्ड है ल्यूवेनहॉक, डी है हमारा रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर है हमारा ल्यूवेनहॉक। आइए आगे करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के लिए टीका का विकास किसने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है मिलीस्टीन ने, बी है एडवर्ड जेनर। फ्रेंड, ये आप सभी को मैंने वायरस वाले टॉपिक में बताया था। एडवर्ड जेनर जी कौन है? इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। थर्ड ऑप्शन है लुई पाश्चर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? अभी बताया आपका सभी को, एडवर्ड जेनर ने। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? फ्रेंड, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इवानोवास्की, सेकंड है एडवर्ड जेनर, थर्ड ऑप्शन है लिनियस, डी है स्मिथ। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा इवानोवास्की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? पहला है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड, बी ऑप्शन है थर्ड, सी ऑप्शन है फोर्थ, डी ऑप्शन है 5। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मानव हार्ट जो है वो 4 कोष्ठक में है। ऊपर वाले जो क्या नाम है, हमारे हृदय में जो 4 कोष्ठक होते हैं, ऊपरी वाली जो कोष्ठक यानी ऊपरी वाली जो कोठी को बोलते हैं एट्रियम, यानी कि अलिंद, यानी कि दायां अलिंद और बायां अलिंद। जैसे कि फ्रेंड्स आपको थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से बताते हैं, इसी तरह होता है हार्ट हमारा। इसका जो कोष्ठक होता है इस टाइप का। तो ऊपरी वाली 2 भाग को हम कहते हैं एट्रियम, यानी कि लेफ्ट एट्रियम, और इधर का मेरा रहेगा राइट एट्रियम, और नीचे का हमारा रहेगा राइट वेंट्रिकल, यानी कि निलय बोलते हैं, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर का हमारा रहेगा राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का मतलब निलय होता है और एट्रियम का मतलब अलिंद, यानी कि 2 अलिंद और 2 निलय पाया जाता है मानव हृदय में। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है पुष्पक्रम, सेकंड है पत्तियाँ, सी ऑप्शन है जड़, डी ऑप्शन है ए एवं बी। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन पुष्पक्रम। आइए आगे बढ़ते हैं। दूध हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, सेकंड है माइकोबैक्टीरियम, थर्ड ऑप्शन है खमीर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है लैक्टोबैसिलस। इसका राइट ऑप्शन हमारा लैक्टोबैसिलस हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो जड़ों से, सेकंड है पत्तियों से और थर्ड हमारा है बीजों से और डी है फलों से। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया हमारा ए ऑप्शन जड़ों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है। यानी कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस का वर्क जो होता है कब होता है। आप सभी को पता होता है ये पौधों के यानी कि हमारे पेड़ पौधों के हरे पत्तों से होता है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के माध्यम से। आइए फ्रेंड्स, पत्तों में क्या पाया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही हमारा जो क्या नाम है पेड़ के पौधों की जो पत्तियां होती है उसी के कारण हरी होती है। हम आइए करते हैं अपना क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है। बताइए। पहला ऑप्शन है केवल रात में, सेकंड है केवल दिन में, सी ऑप्शन है दिन और रात में और डी है दिन में अथवा रात में। तो इसका राइट आपको सभी को पता होगा सूर्य दिन में ही निकलता है तो यह दिन में ही क्रिया होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होता है, यानी कि हमारा 13th क्वेश्चन है, हाइड्रोफीबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से, जीवाणु से या ईस्ट से या प्रोटोजोआ। आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताने हैं क्वेश्चन। विषाणु बताइए, वायरस से या बैक्टीरिया से या खमीर। तो इसका राइट आंसर हमारा हाइड्रोफीबिया विषाणु से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है विषाणु, सेकंड जीवाणु, थर्ड ऑप्शन हरे शैवाल, फोर्थ है कवक। तो इसका राइट आंसर हमारा है चाय में लाल रस्ट यानी कि हरे शैवाल के कारण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़े जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन। आप सभी को कॉमनली क्वेश्चन है जो कि हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लार ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, यकृत ग्रंथ और डी ऑप्शन हमारा है अमाशय। तो इसका राइट आंसर है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है हमारी यकृत यानी कि लीवर। फ्रेंड्स, लीवर एक ऐसी नेचुरल स्ट्रॉन्ग क्या नाम है पार्ट की बॉडी है, अगर आप उस लीवर में चाकू भी मार देते हैं तो भी वह 1-2 घंटे के अंदर कोशिका प्राप्त हो जाती है, फिर से जो नष्ट होती है फिर से स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी बाहरी झिल्ली है कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है पिया मीटर, सेकेंड है मीटर, थर्ड ऑप्शन है ड्यूरामीटर और डी ऑप्शन है एरेक्नेवाइड। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा रॉन्ग हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, सेकंड है माइकोबैक्टीरियम, सी है खमीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह फ्रेंड लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में क्या ना कन्वर्ट करने में वर्क करता है।
इसका राइट ऑप्शन हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन लैक्टोबैसिलस। आइए आगे बढ़ते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फेफड़ा, सेकंड है हृदय, थर्ड है गुर्दा, डी ऑप्शन है दिमाग। तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वायरस, सेकंड है बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है निमेटोड, डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड है दूध। आप सभी को बताया है कि बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। इसका राइट ऑप्शन बी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? आखिर ये प्लेग रोग है क्या? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एनाफ्लीज मच्छर, सेकंड ऑप्शन है एडीज, थर्ड ऑप्शन है राइनो वायरस एंड फोर्थ ऑप्शन है जेनोप्सिला। पहले तो जान लेते हैं प्लेग बैक्टीरिया किसके द्वारा फैलता है। तो यह हमारा जेनोप्सिला द्वारा फैलता है, यानी डी ऑप्शन द्वारा फैलता है। चलिए इसके बारे में प्लेग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि है ये क्या चीज़। चूहे का पिस्सू यानी जेनोप्सिला प्लेग कहलाता है। ये सारनिया पेस्टिस नामक रोगाणु वे अपने साथ चूहे मर जाते हैं तो पिस्सू संक्रमित चूहे के शरीर से निकल जाते और वे आदमी को काट सकते हैं और उसके खून में प्लेग के कीटाणु डाल सकते हैं। यानी कि चूहे जब ख़त्म हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं तो उनके शरीर से येसेनिया पेस्टिस नामक रोगाणु निकलते हैं, जो कि यह अगर मनुष्य के कहीं मान लीजिए बैठ गए, कहीं चोट लग गई, अगर उनके ब्लड में मिल गया तो इसी से क्या नाम है ये संक्रमित होके हमारे शरीर में प्लेग रोग उत्पन्न होता है। इतना ये कॉमन क्वेश्चन है कि चूहे के वजह से प्लेग रोग फैलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेग का प्रकार नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सेप्टिकामिक प्लेग, बी ऑप्शन है ब्यूबोनिक प्लेग, सी ऑप्शन है न्यूमोनिक प्लेग, डी ऑप्शन है टाइफी प्लेग। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो गया बी ऑप्शन ब्यूबोनिक प्लेग। आइए आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग का पता लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये फ्रेंड्स कुष्ठ रोग के बारे में जान लेते हैं कि ये है कौन सा रोग। फर्स्ट ऑप्शन है कार्ल जोसेफ, सेकंड है हैंसेन, सी ऑप्शन है रॉबर्ट और डी ऑप्शन है डॉक्टर जे लेवी। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन हैंसेन। कुष्ठ रोग का पता किसने किया था? हैंसेन ने। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं आखिर कुष्ठ रोग है क्या। कुष्ठ रोग की खोज सबसे पहले हैंसेन ने की थी, इसीलिए इसे हैंसेन की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग को हैंसेन की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर जे लेवी के समूह ने HIV की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रेंड्स जो HIV होता है, एड्स जो होता है, एड्स की बीमारी जिन्होंने एड्स के वायरस को ढूंढा था HIV को, वो कौन है? जे लेवी ने ढूंढा था। जे लेवी, ध्यान रहे एक ट्रिक के माध्यम से। कार्ल जोसेफ एबर्थ ने सबसे पहले टाइफाइड की खोज की थी, यानी कि जोसेफ एबर्थ ने सबसे पहले टाइफाइड की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले TB की खोज की थी। यानी कि कई ऐसे महान क्या नाम है वैज्ञानिक है जिन्होंने इन बीमारियों के जीवाणुओं या कीटाणुओं को इन्होंने खोजा था। और एक हमारे महान व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जे लेवी के समूह टाइफाइड की खोज में महत्वपूर्ण, यानी कि जलेबी, ध्यान रखिए इन्होंने टाइफाइड जलेबी खाया तो टाइफाइड इनको हो गया, ध्यान रखिए।
इसी के माध्यम से आप इनके खोजकर्ता का नाम भी याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के इलाज के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? यानी कि कुष्ठ रोग जो है इसके इस्तेमाल में की जाने वाली दवा कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है DDS यानी कि डायमिनो डाइफेनिल सल्फोन, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है इब्रोप्रोफेन। सेकंड हमारा सी ऑप्शन है सिप्रोफ्लैक्सासिन। डी ऑप्शन है आइसोट्रेटिनाइन। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डायमिनो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, इम्यूनी सल्फोन। ये रहा आपका राइट ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रीडियम प्रजाति कौन सी है जो खाद्य विषाक्तता का सबसे प्रचलित कारण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लास्ट्रीडी टेटानी, फिर सेकंड ऑप्शन है मेरा क्लास्ट्रीडी बैक्टीरियम, क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेस या क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है फ्रेंड डी ऑप्शन राइट है इसका, क्लास्ट्री यानी कि ये वाला डी ऑप्शन राइट है, क्लास्ट्रीडियम बाटुलियम। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त टीका बच्चों को टेटनस, काली खांसी और डिप्थीरिया से सुरक्षा के लिए दिया जाता है? यानी कि बच्चों को जो कई टेटनस की, काली खांसी, डिप्थीरिया जो छोटे में ही इनको लगा दिया जाता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है मेरा DPT टीका, सेकंड है हमारा BCG टीका, थर्ड ऑप्शन है हमारा TAB टीका, डी ऑप्शन है HIV टीका। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है DPT टीका। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो किस कारण होता है ये? टाइफाइड माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? दूषित, फर्स्ट ऑप्शन है दूषित भोजन और पानी के संक्रमण से फैलता है, या सेकंड ऑप्शन है इसके लक्षण में तेज बुखार, कमजोरी, कब्ज और भूख न लगना शामिल है, थर्ड ऑप्शन है गंभीर मामलों में आंतों में छेद हो सकता है, मौत भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है टाइफाइड माइकोबैक्टीरियम दूषित भोजन और पानी के संक्रमण से होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इसका रीज़न क्या होता है यहाँ पे मैंने स्पष्टीकरण भी लिख दिया है। टाइफाइड बीमारी सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। यानी कि जो टाइफाइड बीमारी किस क्या नाम है वायरस के कारण फैलता है, उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। यह एक ग्राम निगेटिव सूक्ष्मजीव है। यह रोगाणु आमतौर पर दूषित भोजन और पेय के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करती है और फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से अन्य अंगों में फैल जाती है। यानी कि यह भोजन के माध्यम से, भोजन खाने पीने के माध्यम से जाती है और यह ब्लड में हमारे मिलके सारे शरीर को खराब करती है और यह अपनी सारी जितनी सल्मोनेला टाइफी जितने वायरस होते हैं सारे हमारे शरीर में फैला देते हैं। इससे हमें टाइफाइड होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक में डैश रोग को विषचूषका के नाम से जाना, यानी विषुचिका के नाम से जाना जाता है। किस रोग को आयुर्वेदिक में? फर्स्ट ऑप्शन है चेचक, सेकंड है चिकन पॉक्स, थर्ड है हैजा और फोर्थ ऑप्शन है डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि विषुचिका डिप्थीरिया के नाम से जाना जाता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया निम्नलिखित में से किस लक्षण से पहचाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफीबिया, बी ऑप्शन हमारा है मसूड़ों से खून आना, थर्ड है दम घुटना, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है अत्यधिक पानी देना। तो डिप्थीरिया फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं, यह दम जो घुटता है यानी कि सांस फूलना, जो सबको प्रॉब्लम होती है किसी न किसी को, जो भी इसके डिप्थीरिया के रोग होते हैं, इसका राइट आंसर है दम घुटना। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर लेते हैं। दम घुटना यानी कि डिप्थीरिया का प्राथमिक लक्षण है। इसके अलावा भी कई अन्य लक्षण होते हैं, यानी कि जब डिप्थीरिया आपको होगा तो सांस बहुत ज़्यादा ही फूलेगा आपको, ये इसका मतलब मेन लक्षण है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड मैरी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का उपनाम था? तो फर्स्ट ऑप्शन है मैरी मैलन, सेकंड है क्वीन मैरी, थर्ड ऑप्शन है मेरिडिथ, एंड बी ऑप्शन है मैरी मांग। तो फ्रेंड्स टाइफाइड मैरी किसका मैरी मैलन फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। इसी व्यक्ति का उपनाम है। कुछ स्पष्टीकरण करते हैं इसके बारे में। टाइफाइड मैरी मैलन का उपनाम था, यह एक क्लासिक मेडिकल केस था। वह एक रसोइया के रूप में काम करती थी और एक टाइफाइड वाहक भी थी, जिसने अपने द्वारा पकाए गए भोजन के माध्यम से कई वर्षों तक बीमारी फैलाई। तभी से टाइफाइड सबको पता चला कि टाइफाइड ऐसे ही फैलता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।